हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लव ऑफ टुमारो का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपनी माँ को रिलैक्स करवाने की कोशिश कर रहा था। सिन्हे अपने बेटे की आंखों में दर्द महसूस कर पा रही थी, पर कुछ कहती नहीं, क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं वो भी इन सब की जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अपने छोटे से बच्चे को अकेला छोड़ दिया है सब कुछ भुगतने के लिए, वो भी अपने प्यार के लिए। थोड़ी देर यूं ही देखने पर सिन्हे प्यार से जंगकुक से कहती है, जंगकुक चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जंगकुक ये सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स होता है और सिन्हे को गले लगा लेता है और हल्के से कहता है, बस माँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। जंगकुक, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक खुश हो जाता है और तुरंत कहता है, सच्ची माँ? पर पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ अभी चलूँगी। मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊँगी जब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और बनकर मुझे दिखाओगे। सच्ची माँ, आप मेरे साथ चलोगे ना? मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगा और हम दोनों एक आराम से ज़िंदगी बिताएंगे। जंगकुक, पैसों की बात नहीं है, मुझे एक रिस्पेक्ट वाली लाइफ चाहिए जो मुझे यहाँ नहीं मिल रही है। ये कहकर सिन्हे की आंखें भर जाती है। जंगकुक अपनी माँ को रोता हुआ देख उनके आंसू पोंछते हुए कहता है, मॉम, आई प्रॉमिस, मैं आपको एक बहुत अच्छी लाइफ दूंगा और बहुत रिस्पेक्टफुल लाइफ दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं आपको यहाँ से जल्द ले जाऊंगा माँ। ये कहकर जंगकुक सिन्हे को गले लगा लेता है। इन 3 सालों में जंगकुक की लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ बदल गया था। एक बैड बॉय से गुड बॉय का सफ़र जंगकुक की लाइफ में स्टार्ट हो गया था। सभी का कॉलेज बदल चुका था। जेहोब ने इन सब में जंगकुक की बहुत ज़्यादा मदद की, क्योंकि जब जंगकुक स्कूल नहीं आया था तब उन दिनों जेहोब ने जंगकुक के बारे में बात पता की और उस दौरान उसे पता चला कि जंगकुक क्या क्या फील कर रहा है और क्या क्या सफ़र कर रहा है। और जैसे ही जेहोब को जंगकुक के बारे में पता चला, वह जंगकुक के पास गया और उसने जंगकुक की उसके पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन बहुत मदद की। और जंगकुक जेहोब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और उसने जेहोब जैसे ही एक अच्छे टीचर बनने का डिसाइड किया, जो जंगकुक जैसे ही बच्चों को इंस्पायर करे और आगे लाइफ में बढ़ने को मोटिवेट करे। इस भागा दौड़ी में ताई ने जंगकुक का साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा और ताई को खोने के डर की वजह से कभी जंगकुक ने ताई को पूरी सच्चाई नहीं बताई। और इन 3 सालों में वह ताई को और ज़्यादा डीपली लव करने लग गया था। और अब उसे डर भी था कि कहीं वो स्कूलिंग की बात, काय की बात जाकर ताई को बताएगा तो ताई उसे छोड़कर चले जाएगा। और अब उसे काय का डर भी कम ही था, क्योंकि स्कूलिंग के बाद प्रिंसिपल ने काय को अब्रॉड स्टडी के लिए भेज दिया था। बोगम अभी भी ताई को प्यार करता था, पर ताई अभी भी उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। पर बोगम ने कभी भी अपना लव कन्फेशन नहीं किया, क्योंकि ताई हमेशा जंगकुक के साथ ही रहता था और जंगकुक से ही प्यार करता था। पर बोगम कहीं ना कहीं जंगकुक से जेलस था कि जंगकुक ताई का साथ नहीं छोड़ता और ताई भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक अभी भी बोगम से उतनी ही नफरत करता था जितना पहला करता था, पर उसे ताई पर पूरा भरोसा था कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। पर अभी भी वो बोगम से कभी कभी जेलस हो जाता था और ताई को बोगम से अलग रहने के लिए बोलता था, पर ताई उसे मना लेता था, क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज और क्लास में थे। जंगकुक की माँ भी उसके साथ रहने लग गई थी, क्योंकि कॉलेज के बाद जंगकुक ट्यूशन और इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम जॉब करता था।
जिससे घर का खर्चा निकल जाता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जंगकुक की पढ़ाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। वह डिसाइड करता है कि जैसे ही उसे एक अच्छे स्कूल में जॉब मिलेगी वह ताई को शादी के लिए प्रपोज कर देगा। जंगकुक इंटरव्यू दे रहा था और उसे एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल भी चुका था। जंगकुक अपनी जॉब की खुशी में पार्टी के लिए एक बार में प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ वो सभी को इनवाइट करता है और ये भी डिसाइड करता है कि वह वहीं ताई को शादी के लिए प्रपोज कर देगा। सभी लोग खुश थे कि जंगकुक और ताई एट द एंड साथ होने जा रहे हैं। तभी काय वहाँ आ जाता है और वह ताली बजाते हुए कहता है, वेल डन जंगकुक, वेल डन, आखिर तूने ताई को अपना बना ही लिया। काय को देखकर जंगकुक के फेस की हंसी गायब हो जाती है और वह गुस्से में कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों, मैं यहाँ नहीं आऊँगा क्या? तू अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट नहीं करेगा अपनी शादी के लिए? ये प्रपोजल भी फेक है तेरे प्यार की तरह। जंगकुक तुरंत गुस्से में कहता है, क्या बोल रहा है तू? काय ताई की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं है क्या कि हमारे बीच में क्या डील हुई थी? कैसे तो कुछ पैसों के लिए ताई के पीछे पड़ गया था। ताई गुस्से में कहता है, शट अप काय, जाओ यहाँ से, हमारा मूड स्पॉइल मत करो, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता यहाँ पर। काय ईवल स्माइल के साथ ताई की तरफ बढ़ता है और एक बुके देते हुए कहता है, क्यों ताई, तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसने तुम्हें बता दिया कि कैसे तुम्हारी सेक्सी फोटोज इसने मुझे भेजी थी, वो भी चंद पैसों के लिए। ताई गुस्से में कहता है, मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है, ऐसा उसने कभी कुछ नहीं किया है, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारे ना ही ये फूलों में कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी ये फोटोज पे, निकलो यहाँ से। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रुको मैं दिखाता हूँ। काय अपने जेब से फ़ोन निकाल कर ताई की तरफ बढ़ाता है और कहता है, देखो तुम्हारी फ़ोटोज़ के लिए मैंने स्पेशल फ़ोल्डर बनाया है, आखिर मुझसे बड़ा प्यार करने वाला तुम्हें और कौन मिल सकता है? जंगकुक तुरंत ताई के पास आता है और कहता है, ताई ये सब सच नहीं है। काय ताई की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए एक फ़ोटो दिखाता है जो ताई की बहुत ज़्यादा पर्सनल फ़ोटो थी और ये देखकर ताई की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जंगकुक उस फोटो को देखता है और कहता है, नहीं ताई, मैंने ये फ़ोटो कभी इसको नहीं भेजी। तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है? लो खुद ही देख लो। काय ताई के हाथ में फ़ोन रख देता है और ताई उसे देखने लगता है। उसमें ताई की बहुत सी पर्सनल फ़ोटोज़ थी जब वह जंगकुक के साथ थी और एक फ़ोटो वो भी थी जिसमें जंगकुक ने उसे एक सेक्सी सी ड्रेस गिफ्ट की थी और ताई के लाख मना करने पर जंगकुक ने उसे वो ड्रेस पहनने को कही थी। और वो फोटोज़ भी थी जब ताई बिना कपड़ों के जंगकुक के साथ सो रहा था। ऐसे ही बहुत सी फ़ोटोज़ जिसमें सिर्फ ताई ही ताई दिख रहा था। जंगकुक ये देखकर हैरानी से कहता है, नहीं ताई, ये सच नहीं है। जंगकुक भी खुद बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि कभी भी उसने काय को ताई की पर्सनल फ़ोटोज़ नहीं भेजी थी। ये सब देखकर ताई की आंखें भर जाती है। तभी ताई के सामने एक फ़ोटो नज़र आती है जो 2 महीने पुरानी ही थी और उसे देखकर उसे वो मोमेंट सामने दिखाई देने लगता है जब मॉर्निंग में ताई जंगकुक के साथ बड़े आराम से सो रहा था और जंगकुक बड़े ही प्यार से उसके चेहरे से बालों को रिमूव करते हुए साइड में पड़े फ़ोन को उठाता है और उससे ताई की पिक क्लिक करता है। ताई की आंख खुल जाती है और अचानक से जंगकुक को फ़ोटो लेते हुए देख ताई शाई करते हुए कहता है, कुकी, तुम्हारी अभी तक आदत नहीं गई क्या मेरी पिक क्लिक करने की? अब तुम बच्चे नहीं हो बेबी, जॉब लगने वाली है तुम्हारी, कब तक मेरी ऐसे पिक क्लिक करते रहोगे? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, जब तक है जान बेबी। वैसे भी जब भी मैं अकेला होता हूँ ना तो मैं इन्हीं फ़ोटो को देखकर तुम्हें फील कर लेता हूँ। अगर तुम्हारे फ़ोन पर किसी ने ऐसे फ़ोटो देख ली तो?
बेबी इतना आसान नहीं है, मैंने पासवर्ड लगा रखा है और तुम्हारा फ़ोल्डर मैंने अलग ही सेव कर रखा है। मेरे बेबी को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, वो भी ऐसे। जंगकुक ताई को देखते हुए उसे लिप्स पर पैक करता है। तुम पर और तुम्हारी फ़ोटोज़ पर सिर्फ मेरा हक है। ये बोलकर जंगकुक ताई को कसकर गले लगा लेता है और उसे किस करने लगता है। जंगकुक ये देखकर हैरान था कि जब से स्कूलिंग ख़त्म हुई थी तब से उसने काई से कभी भी बात नहीं की थी, तो उसके पास ये सब फ़ोटोज़ कैसे पहुंची। पर जंगकुक को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ताई को क्या बोले। वह ताई के पास जाता है और कहता है, ताई मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी भी काई को तुम्हारी फ़ोटोज़ नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ बेबी, प्लीज़ मेरा विश्वास करो, ये सब फ़ोटोज़ मैंने नहीं भेजी हैं। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।